अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी स्टडी विद जीएम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। तो सेल है क्या? सेल द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस बात पर हमने कल भी बात की थी और अभी भी हम आगे डिफ़ाइन कर रहे हैं। अभी मैं आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ ये। तो सेल द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब ये है कि जो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो सारे फंक्शंस और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सब सेल की वजह से है। हमारा स्ट्रक्चर सेल से बना हुआ है और हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो सेल की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, तो असल में सेल दिखता कहते हैं, तो सेल का जो असल का जो शेप है वो इस तरह का होता है। ठीक है, जो सेल के बाहर एक लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, और सेल के अंदर एक दूसरी लेयर होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक स्फेरिकल जैसी शेप होती है जिसे हम न्यूक्लियस से जानते हैं, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान एक और फ्लूइड चीज़ें पाई जाती हैं जिसको हम साइटोप्लाज्म से जानते हैं। सबसे पहले हम सेल वॉल की बात करते हैं क्योंकि जैसे बाहर है। तो सेल वॉल इट इज़ नॉन लिविंग डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन सेल ऑफ प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया एंड अल्गाई etc। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेल वॉल जो है ये हमारे एनिमल सेल में नहीं होता। ठीक है, एनिमल सेल में नॉट प्रेजेंट। ये अब जान लें ये बात, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता और ये प्लांट सेल में होता है। प्लांट सेल में भी होता है, फंजाई जैसे हो गया, फंजाई की सेल में भी ये मिलेगा आपको, बैक्टीरिया के सेल में भी आपको सेल वॉल मिलेगी और अल्गाई की सेल में भी मिलेगा। ये सेल वॉल की कंपोजिशन मतलब ये किस चीज़ से बनी हुई है? तो सेल वॉल जो है असल में सेलुलोज और लिग्निन से बनी हुई है। ठीक है, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप है और लिग्निन प्रोटोप्लाज्म से बनता है। फर्क मतलब कि ये है कि हमारा जो सेल के अंदर जो भी न्यूक्लियस है, ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म है ये दोनों लिविंग चीज़ें हैं, और सेल वॉल हमने अभी बात की क्या है, ये नॉन लिविंग डबल मेम्ब्रेन है। तो ये क्या है, लिविंग चीज़ हैं, थिंग्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भाई, ये कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो बाहर निकलती हैं, जो वेस्ट होती हैं। ठीक है, जब वो जैसे बाहर निकलती हैं तो एक लेयर बनाती हैं, उस लेयर बनाती हैं, ठीक है ना, वो लिग्निन से बनाते हैं। ठीक है, वो कंबाइन होकर प्रोटोप्लाज्म वो चीज़ें कंबाइन करके एक लेयर बनाते हैं जो लिग्निन से बना हुआ होता है। समझ गए? अब इसकी स्ट्रक्चर की मतलब ये बना कैसा हुआ है, जैसे हमने पहली बात की है कि ये सेल क्या है, नॉन लिविंग डबल मेम्ब्रेन। अगर डबल मेम्ब्रेन है तो मतलब मेम्ब्रेन दो हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम दोनों मेम्ब्रेन को एक ही नाम से जानेंगे, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दोनों हम मेम्ब्रेन को डिफरेंट नामों से जानते हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसे हम प्राइमरी सेल वॉल या प्राइमरी वॉल कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये सेलुलोज से बना हुआ है। जैसे हमने इस कंपोजिशन की यहाँ पर बात की है ना, तो समझें आप। तो ये क्या है, सेलुलोज से बना हुआ है और ये क्या है, थिन होती है। ठीक है, और जो सेल वॉल की जो अंदरूनी लेयर होती है, ठीक है ना, बाहर वाली लेयर को प्राइमरी सेल वॉल और अंदरूनी लेयर को हम सेकेंडरी वॉल या सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, अभी मैंने बात की है, ये प्रोटोप्लाज्म जो मटीरियल्स आते हैं वो लिग्निन की फॉर्म में एक लेयर बनाते हैं, तो उस लेयर को हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। समझे? अब लास्ट इसका काम है फंक्शंस के, मतलब ये सेल वॉल सेल में क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, ये क्यों हमारे सेल में पाया जाता है। तो सेल एक्चुअली जो है प्लांट्स हैं या फंजाई वगैरह, जब हमने ऐसी बात की है तो उसकी सेल में ये पाया जाता है। तो ये जो है ना प्रोटेक्शन और ट्रांसफ़र का काम करता है, और बहुत सारे और भी काम करता है, लेकिन हम यहाँ पर ये दोनों डिफ़ाइन करेंगे। तो ये प्रोटेक्शन और ट्रांसफ़र का काम करता है। मतलब प्रोटेक्शन मतलब कोई चीज़ अगर कोई ख़तरा महसूस हो रही है तो ये प्रोटेक्ट करेगा उस सेल को। ठीक है, और जो मटेरियल्स जो मतलब वेस्ट मटेरियल्स हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करेगा। थैंक यू।